अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये सीखेंगे कि हम ओरिजिन से किस तरह से हम बैंड गैप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जनरली ये एक ऐसा वीडियो है जिसमें आप ओरिजिन की हेल्प से आप ये फाइंड आउट करना सीखेंगे कि किस तरह यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर हाउ कैन यू कैलकुलेट द बैंड गैप यूजिंग टॉक प्लॉट। तो सबसे पहला काम ये करना है हमें कि जनरली ओरिजिन लॉन्च करना है, ओरिजिन को स्टार्ट करना है स्क्रीन पर। फिर उसके बाद जो पहला स्टेप है जनरली ये बुक खुलती है, ओरिजिन ऑन करते हैं तो एक वर्क बुक खुलती है। उस वर्क बुक में सबसे पहले अपना डाटा इंपोर्ट करना है। उसके लिए आप फाइल में जाएंगे, वहाँ से ऑप्शन import your data, ठीक है। So generally or in other sense you can also go from open, तो आप import से भी जा सकते हैं, आप open से भी जा सकते हैं। ज़्यादा आसान जो है वो आप open से जाएं, ओपन पे क्लिक करें तो आपके पास एक विंडो खुलेगी जिसमें वो ये कह रहा है कि इस पीसी के अंदर डेस्कटॉप के ऊपर ये फाइल्स पड़ी हुई हैं। अब यकीनन इस फाइल में कोई भी ऐसा डाटा नहीं है जिससे आप बैंड गैप कैलकुलेट कर सकें या अब्सॉर्प्शन का डाटा नहीं है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर फाइल टाइप के अंदर वो जो प्रोजेक्ट की फ़ाइल मांग रहा है। तो हमें सबसे पहले सारी फाइल्स शो होने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले डाटा फाइल्स को सिलेक्ट करना है ताकि डाटा फाइल अपेयर हो जाए। अब एक डाटा फाइल अपेयर हुआ है जिसमें 2D आफ्टर IPA के नाम से है ये, और इसमें अब्सॉर्प्शन का डाटा पड़ा हुआ है किसी एक मटीरियल का। तो मैं इसे ओपन करूँगा एंड इट्स एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस हैव बीन शिफ्टेड ओवर हियर। सो आप देख सकते हैं कि ये एक्स एक्सेस है, ये वाली पूरी बार, और ये उसका वाई एक्सेस है। एक्स एक्सेस पर आपको पता है कि वेव लेंथ होती है और वाई एक्सेस पर अब्जॉर्प्शन है, ठीक है। तो जनरली जब भी हम इसकी बात करते हैं अब्जॉर्प्शन की या वेव लेंथ की, तो इसमें आप ये याद रखें कि जो सबसे अहम थ्योरी है इसके पीछे या बैंड गैप कैलकुलेट करने के लिए जो यूनिट्स हैं उसको भी हम बात करें तो हम कहते हैं कि बेसिकली बैंड गैप है क्या। जनरली इसका जो नाम है हम कहते हैं कि बैंड गैप इज़ एक्चुअली इक्वल टू एनीथिंग इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर ये कैलकुलेट किया जाता है। नंबर 2, याद रखें जो भी अब्जॉर्प्शन डाटा हो उसकी जो कह सकते हैं कि अब्जॉर्प्शन पीक है या अब्जॉर्प्शन एज है, राइट, इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट द बैंड गैप, राइट। सो उसके लिए जो मेथड हम फर्स्ट मेथड हम यहाँ स्टडी कर लें वो है टॉक प्लॉट, राइट। टॉक प्लॉट के लिए जनरली जो इक्वेशन है वो क्या है, ये है एक्स एक्सेस पर आपके पास जो भी डाटा हो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर हो, एक्स एक्सेस के ऊपर डाटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए, और जो वाई एक्सेस है उसके ऊपर जो भी डाटा है वो उसके लिए इक्वेशन है AHV, वी कैन से दैट alpha HV का power 2, this is the square root, and this actually talk plot and it is for direct band gap, right। so अब हम ये करेंगे कि हमने x एक्सिस को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है और हमने अपने y एक्सिस को क्या करना है इस फॉर्म में कैलकुलेट करना है। इसमें ये याद रखें कि व्हाट इज़ A। जनरली जब भी आप इस बारे में जाएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इसमें जो A या अल्फ़ा या बेसिकली अल्फ़ा है, ये A और अल्फ़ा इज़ एक्चुअली इक्वल टू आपकी जो अब्सॉर्प्शन है ये वो है, और जो HV है
बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये लाइट एब्जॉर्प्शन इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे आपने कैलकुलेट किया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड इट इज़ दिस वन. सो दिस इज़ एक्चुअली इक्वल टू HP. ठीक है. सो ऑन दिस बेसिस वी आर गोइंग टू कैलकुलेट कि ये किस तरह से कैलकुलेट होता है. यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर यू कैन ईजीली कैलकुलेट. नंबर 1, पहला काम ये करना है आपने कि इस नेक्स्ट एक खाली कॉलम खोलना है. खाली कॉलम के ऊपर आपने इस लास्ट पर क्लिक करना है एंड यू गो टू सेट कॉलम वैल्यू. राइट. अब हम करने ये लगे हैं कि जो वेवलेंथ है ये वाली, ये जो वेवलेंथ है बेसिकली, इस वेवलेंथ को हम कैलकुलेट करने लगे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने. उसके लिए होता ये है कि आपने करना ये है कि 1240 और डिवाइड कर देना है इस वैल्यू, इस पूरे कॉलम की वैल्यू से. अब मैं करने ये लगा हूँ तो मैं करूँगा डिवाइडेड बाय कॉलम इनटू. अब इस कॉलम का टाइटल अगर आप देखें तो लिखा होगा उसके ऊपर टाइटल. राइट. सो यू कैन क्लोज इट और यू कैन अप्लाई. यू विल गेट दिस वैल्यू. अब इसका मतलब है कि दिस एक्चुअली is 1000 is actually equal to 1.24 lakh, right? And then on to the next is we are going to convert this next column by multiplying the electron volt value plus absorption value और फिर हम इसका स्क्वायर लेंगे. फॉर एग्जांपल जैसे देखें, मैंने ब्रैकेट स्टार्ट की, मैंने कहा कि ये जो अब्जॉर्प्शन है कॉलम B, ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये अब्जॉर्प्शन को मल्टीप्लाइड, इसको मल्टीप्लाई करते हैं ये कॉलम A की वैल्यू से. ये कॉलम A है और ये कॉलम B है. तो कॉलम B क्या है? दिस इज़ एक्चुअली व्हाट, दिस इज़ अ अब्जॉर्प्शन. राइट. और जो कॉलम A है ये क्या है? ये HV है. सो हम दोबारा इस पर आते हैं और हम ये कहते हैं कि ब्रैकेट कॉलम A जो कि HV है इनटू कॉलम B जो कि क्या है? A है. ब्रैकेट क्लोज्ड और इसकी पावर है 2. सो आई अप्लाई दिस एंड आई गेट दिस वैल्यू. नाउ इसको रेशनलाइज कर लिया, यानी मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया टॉक प्लॉट की वैल्यू में. सो ये जो है हमारे पास इस वक्त एक्स एक्सिस है. अब ये ऊपर लिखा हुआ है वाई ब्रैकेट में, इसका मतलब ये सॉफ्टवेयर इसको वाई एक्सिस कंसीडर कर रहा है और इसको भी वाई एक्सिस कंसीडर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो इसको एक्स एक्सिस कंसीडर कर रहा है. तो हमने जो ग्राफ प्लॉट करना है वो बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस करना है. तो मैं इसको एक्स एक्सिस में कन्वर्ट कर दिया और उसका तरीका क्या किया है, गो टू सेट एंड क्लिक ऑन टू द एक्स, यू गेट द एक्स. अब ये एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है. हम इन दोनों के दरमियान प्लॉट बनाएंगे. सेलेक्ट किया और इस लाइन ग्राफ में चला एंड आई गॉट दिस वैल्यू. इसमें बहुत सारी वैल्यूज़ हैं. जो ये जो नीचे है सबसे नीचे, यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो इसको मैं एडिटेबल है तो मैं इसे कहता हूँ कि दिस इज़ एक्चुअली. इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से ग्रीक कन्वर्ट करता हूँ HV, सॉरी दिस इज HV. I select it and I convert it into the italic, and then this is in electron volt, and this Y is what? Y is actually Y axis जो है वो है this is alpha into HV square. HV italic है और फिर इसका है स्क्वायर और मीन्स पावर इसकी. राइट. सो दिस इज द पावर. सो ये हमारे पास टॉक प्लॉट की वाई एक्सिस है. बट स्टिल वी डिडंट फाइंड व्हाट वुड बी द टॉक प्लॉट. सो टॉक प्लॉट हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फर्स्ट ट्रांजिशन. सो मैं ऐसे करता हूँ, इस एरिया को जूम करता हूँ. सो आई जूम इट,
दोबारा मैं इस नंबर्स पर क्लिक करूँगा, स्केल एडिट होना शुरू हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल स्केल मैं ये कहता हूँ कि इसे 1.2 से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ और इसे मैं रखना चाहता हूँ 3 तक, क्योंकि मैंने अप्लाई किया और ये यहाँ शिफ्ट हो गया। इसी तरह वर्टिकल को मैं 0 से स्टार्ट करना चाहता हूँ और आई टेक इट टू 1.2। हॉरिजॉन्टल में हम इसका इंक्रीमेंट जो है वो कम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एक्स एक्सेस है इस पर कोई क्लियर बात नज़र नहीं आ रही। सो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इसको कन्वर्ट करते हैं 0.2 इंक्रीमेंट रखेंगे ताकि हमें ये नज़र आए। सो आई गॉट दिस। नाउ इसको ज़्यादा बेहतर करने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि इस पर डबल क्लिक करें और डबल क्लिक करने के बाद लाइन विड्थ को थोड़ा सा इंक्रीज़ करें ताकि आपको ये क्लियरली नज़र आए कि ये किस तरह का वैल्यू है। नाउ वी गेट 2 टाइप ऑफ ट्रांजिशन। एक ट्रांजिशन ये है, फिर स्लाइटली ट्रांजिशन हो रही है, फिर एक ट्रांजिशन शार्प एग्जिट ऑन एक ट्रांजिशन ये है। सो वी कैन मेक अ स्ट्रेट लाइन टू दिस, एंड स्ट्रेट लाइन जहाँ कट कर रही है दैट वुड बी योर बैंड गैप। ये आपका बैंड गैप है। सो इसका बैंड गैप है 1.26। फर्स्ट ट्रांजिशन का बैंड गैप है 1.26 और ये सेकंड जो ट्रांजिशन है उसका बैंड गैप जो है वो है हमारे पास, दिस वन इज ये 2.3। सो आई गेट 2 बैंड गैप्स। एक है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दूसरा जो है वो 1.25। This is 1.25 electron volt. So this is just a tangent draw करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका बैंड गैप जनरली कहाँ पे लाइक करा है, क्योंकि ये जो बैंड एजेस होते हैं यहाँ से वो फोटोन अब्जॉर्ब करना शुरू कर रहा है। दैट्स व्हाई वी कंसीडर दिस इज अ बैंड गैप। So that's it, and how you calculate this band gap from Tauc Plot. Thank you very much for your attention.